मदद के लिए ऐसे ही रहिएगा, मैंने कोई बात नहीं। सुदीप कुमार जी, आप अकेले हैं जिन्होंने उत्तर दिया है। इस वक्त मौजूद है हम कौन बनेगा करोड़पति में अभी अभी जिन्हें अपने हॉट सीट पर देखा था और इन्होंने 6,40,000 रुपया जीता है। इनकी क्या तमन्ना थी, कैसे हॉट सीट पर पहुंचे हैं, अब इनसे हम सीधे बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है बिहार शरीफ के बोरबन्ना के रहने वाले सुजीत कुमार जी। सुजीत जी बताइए कैसे आपका चयन हुआ और कैसे यहाँ तक का सफर तय किया। मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं नालंदा बिहार शरीफ बोरबन्ना का रहने वाला निवासी हूँ और मैं 2015 से केबीसी का लगातार फॉलो करता था। उसे जो भी एपिसोड आता था उसे मैं देखता था, उसे मैं जवाब देता था। लेकिन और साथ-साथ में पटना में रह करके बिहार पब्लिक सर्विस मिशन की तैयारी भी मैं कर रहा था। लेकिन उसी दौरान 4 अक्टूबर को केबीसी के द्वारा कॉल आया कि सर आपका केबीसी में सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं तो बिलीव नहीं कर पाया, इमेजिंग था मेरे लिए, सपना था कि शायद मैं भी कोई मतलब एक साधारण सा परिवार से एक ग्राउंड स्तर से जाकर के केबीसी में चला जाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता था और ये बात हुआ। फिर जब सारी प्रोसेस केबीसी के द्वारा किया गया, मैंने उसको सहयोग किया, फॉलो किया और जब 3 नवंबर को वो दिन आया जब उस केबीसी वालों टीम ने हमें यहाँ से लेकर गए मुंबई और केबीसी के द्वारा जो भी उसका परफॉर्मेंस था, शूटिंग वगैरह वो किया गया। शूटिंग करने के दौरान जो भी क्वेश्चंस अमिताभ सर, क्योंकि अमिताभ सर का क्वेश्चन वहाँ पर देना और उनका जवाब देना मेरे लिए बहुत मायने था, क्योंकि मैं नर्वस भी था थोड़ा, लेकिन अपने आप को ये मैनेज करते हुए उस चीज़ों को जवाब देता गया। एक-एक क्वेश्चन का पहुँचते-पहुँचते 11 क्वेश्चन तक मैंने जवाब दिया। 12वें क्वेश्चन एक ऐसा था जो शायद मैं उनसे आंसर नहीं जान पा रहा था। एक लाइफ़लाइन भी मेरे लाइफ़ में था, वो डबल डिप था। लेकिन डबल डिप लाइफ़लाइन लेने का मतलब था कि आप 2 ऑप्शन बिल्कुल श्योर हो, लेकिन वो मैं श्योर नहीं हो पा रहा था। यही कारण से मैंने 640 जीत कर ही मैंने क्विट कर लिया। लेकिन फिर जब 12,50,000 का जब क्वेश्चन अमिताभ सर ने दिया कि आप इसे जवाब दीजिए, तो मैंने सही जवाब दिया। तो फिर शायद ऐसा लगा कि खेल जाते तो अच्छा होता, लेकिन मैं इस चीज़ का श्योर नहीं था कि अगर सही हो कि गलत हो। लेकिन मैं निर्णय लिया कि क्विट, क्योंकि मेरे लिए धनतेरस का दिन था और मेरे लिए पैसा बहुत मायने रखता था, क्योंकि लाइफ़ का इतनी बड़ी अमाउंट मेरे लाइफ़ का पहली बार अचीवमेंट था और अमिताभ सर से मिलना तो पूरे लाइफ़ का अचीवमेंट है। कौन बनेगा करोड़पति में सबसे टफ देखा जाता है तो फास्टेस्ट फिगर फास्ट जो होता है उसमें क्या सवाल था और कैसे पहुंचे जी, थे? वो तो मेरे लिए यूनिक था सर। वो इसलिए यूनिक था कि मैं 9 कंटेस्टेंट थे, उसमें से अमिताभ सर जैसे ही फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न दिए, तो सारे लोग कोशिश करते हैं कि जितना फास्ट में हो जवाब दिया जाए। लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के धीरे-धीरे ऑप्शन को लगाया, थोड़ा समय भी लग गया, तो शायद लगा कि मेरा फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न नहीं होगा। लेकिन जब अमिताभ बच्चन के द्वारा जब शो किया गया कि अब दिखाया जाए कि कौन लेबर बोर्ड में नाम आया है, तो मेरा नाम सिर्फ़ अकेला छपा। सारे के सारे लोग का गलत हो गया। मैंने मतलब इमेजिंग उस चीज़ को फ़ील कर रहा था कि शायद मेरा किस्मत यहाँ साथ दिया या मेरी मेहनत साथ दिया। क्योंकि अमिताभ सर भी इस बात को बोले कि सर मतलब बहुत बहुत कम चांस ऐसा होता है कि 9 कंटेस्टेंट में सिर्फ़ 1 का सही हो फास्टेस्ट फिंगर में और सारे के सारे गलत कर जाए। ये शायद मेरे लिए मेहनत और किस्मत दोनों साथ था वहाँ पर मेरे लिए। सवाल क्या था जरा बताइए। सवाल था कि ये इन शासकों को जन्म के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएँ। और वो उसमें ऑप्शन था बाबर था, चंद्रगुप्त मौर्य बाबर था, महाराणा प्रताप था, शिवाजी था और एक दक्षिण भारतीय शासक था, शायद वो मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है। तो वो सजाना था। आपके साथ कौन गए थे? मेरे साथ मेरी वाइफ़ अंतु कुमारी कैम्पेनियन के रूप में गई थी। तो अंतु कुमारी जी भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे कि आप ये बताइए कि आपके पति कौन बनेगा करोड़पति में शामिल भी हुए और जीत कर वापस लौटे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा नहीं था कि ये हॉट सीट पे पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं। हम लोग प्ले अलोंग से गए थे और प्ले अलोंग में 1 ही दिन का चांस होता है और उसमें 10 लोग चूज़ होते हैं। तो 10 में इनका हो पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये हॉट सीट पे गए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सबसे अच्छा लगा कि मैं सदी के महानायक मतलब अमिताभ बच्चन से मैं मिल सकी। मेरा सपना था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं अमिताभ बच्चन से इतना नज़दीक से मिल पाऊँगी और इस तरह से मिल पाऊँगी। ये बताइए जिस समय हॉट सीट पर बैठे थे 6,40,000 रुपया जीत चुके थे और क्या उस समय आपको लग रहा था कि अगला जो प्रश्न है उसका जवाब नहीं देंगे तो सारे पैसा वापस करना पड़ेगा? नहीं, वापस नहीं करना पड़ता, 3-20 पे आ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये नहीं दे पाएँगे, क्योंकि क्वेश्चन था ज्ञानपीठ पुरस्कार से और उसमें भी पुरुष क्षेत्र से नहीं, महिला क्षेत्र से। महिला में किसने नहीं जीता, तो नहीं को लेकर ऐसे भी लोग बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सस्पेंस में थी कि अगर इन्होंने जवाब दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, 3-20 पे हम लोग आ जाएँगे। इसलिए मैं सोच रही थी कि ये क्यूट कर दे, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है।
तो इन्होंने क्यूट किया, ऐसा लगा जैसे मैंने बोला और इन्होंने क्यूट कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने सही डिसीजन भी लिया। क्या क्या लग रहा है कि अगर फिर इनको जाने का मौका मिले तो फिर एक बार नहीं, दोबारा नहीं जा सकते आप, जो लोग हॉट सीट पे चले जाते हैं, वो दोबारा आप ज़िंदगी में कभी नहीं जा सकते। आप तो जा सकते हाँ, मैं जा सकती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ जा सकूँ और देखते हैं क्या होता है। ये बताइए जब कॉल आया था तो उस वक़्त आप लोगों को कैसा लग रहा था? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा मैंने बोला भी कि फ्रॉड कॉल होगा क्योंकि केबीसी को लेके अधिकांशतः फ्रॉड कॉल आते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये फ्रॉड कॉल है, ये सही नहीं है। तो सुजीत कुमार ने 6,40,000 रुपया जीता है, इनसे इनकी पत्नी भी खुश है और सुजीत कुमार भी खुश है। पत्नी का कहना है कि अगर इन्हें भी मौका मिलेगा, तो ये भी केबीसी में जाएँगे क्योंकि दोनों का इसमें सहयोग रहा और दोनों साथ में गए थे। आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन 6,40,000 रुपया जीतना कई मायने में बेहतर माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो हमारी ओर से भी सुजीत कुमार जी को और उनको पूरे परिवार को शुभकामना है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि सदी के महानायक के साथ बैठना और उनके साथ क्वेश्चन का जवाब देना। बहुत से लोग तो हॉट सीट पर बैठते ही नर्वस हो जाते हैं, मगर इन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ अपने सवालों का जवाब दिया और अंत में इन्हें लगा कि कहीं मेरे सवाल गलत ना हो जाए, उसके बाद क्यूट कर लिया। क्यूट करने के बाद उसी सवाल का जवाब इन्होंने सही दिया, तो अमिताभ बच्चन ने इन पर कमेंट भी किया, मगर ये अपने जवाब से बिल्कुल संतुष्ट दिखे।